अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अरहम एंड मॉमी। आज जो मैं आपको जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ बेसिकली है हमारे पास जो बालों का मसला होता है। प्रॉब्लम ये होती है हमें कि हम बालों को स्टाइल भी कर लेते हैं, केयर भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे बालों में एक फ्रिज आ जाता है एंड देन इट्स सो डिफ़िकल्ट कि हम किसी भी तरीके से उसको मैनेज करें। तो अब हर कोई चाहता है अपने बालों को अच्छे से लोग डाई भी करना चाहते हैं, लोग स्ट्रेट भी करना चाहते हैं, लोग कर्ल्स भी करना चाहते हैं, टोंग्स भी यूज़ करना चाहते हैं, सब कुछ यूज़ करना चाहते हैं, ब्लो ड्राई करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि इन चीज़ों में कोई प्रॉब्लम है, आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर किसी को अच्छा लगता है अपने बालों को चेंज लुक देना, कभी शॉर्ट कराना, कभी लॉन्ग कराना, कभी कर्ल्स कराना, कभी कुछ और कराना। तो हमें ये कहा जाता है कि जी बालों की केयर करने के लिए आपको ये सब छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए ना। आपका क्या ख़्याल है? मेरा अपना तो ख़्याल है कि देखें, अगर हम चाहते हैं स्ट्रेट कराना तो हम करा सकते हैं, हम चाहते हैं कर्ल्स करना हम कर सकते हैं, अगर हम डाई करना चाहते हैं तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन हमें केयर भी करनी होती है बालों के साथ साथ ताकि वो डैमेज ना हो। ज़्यादातर प्रॉब्लम ये होती है कि हम ये कहते हैं कि आफ्टर कर्ल कराए हैं या स्ट्रेट कराए हैं या डाई कराए हैं या कुछ भी ट्रीटमेंट कराया है और बाल उसके बाद डैमेज हो गए हैं, और वो शो होता है आपकी एंड्स वगैरह के साथ कि आपके एंड्स इस तरह के हो जाते हैं या आपके ऊपर से ऐसा फ्रिज आ जाता है कि आपको लगता है कि शायद मेरे बाल अब ख़राब हो गए हैं और अब ठीक नहीं होंगे। लेकिन प्रॉपर केयर के साथ आप अपने बाल ठीक कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। आज मैं आपको एक्चुअली बताना ये चाह रही थी कि आई एक्चुअली डिस्कवर्ड दिस रेसिपी और मैंने फिर बनाया भी है, और मेरे फील लाइवली पेज पे इट्स ऑलरेडी देयर इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट, और आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। प्रॉब्लम क्या होती है कि हम बालों को डेफिनेटली नॉट एवरीवन कैन गो टू सैलून एवरी डे, राइट? और ऐसा भी नहीं हो सकता कि इतनी प्रोडक्ट्स लगा के लीव इन कंडीशनर्स और मास्क और जो है वो डिफरेंट टाइप के सीरम्स, दैट केमिकल बेस्ड सीरम्स लगा के हम रोज़ाना अपने बालों को बाहर जाएं या इस तरह के कोई काम करें। मतलब आई फील कि इतना फिर प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाता है कि जिसकी वजह से आपके बाल डैमेज तो नहीं होंगे, डेफिनेटली अच्छे ही प्रोडक्ट्स होते हैं वो, लेकिन केमिकल की वजह से फिर हेयर फॉल शुरू हो जाता है। अगर आपने उनको वॉश नहीं किया प्रॉपर, वो बिल्डअप होता गया तो फिर वो काफ़ी डैमेजिंग भी हो सकता है। तो व्हाट हैव आई डन इज़ राइट नाउ व्हाट आई विल शो यू कि मैंने अपनी ये फील लाइवली की पेज पे एक आर्गन केयर हेयर सीरम जो है लॉन्च किया है। दिस इज़ एक्चुअली अ लीव इन हेयर रिपेयर। इट्स नॉट ओनली अ सीरम कि आपके बालों का फ्रिज ये रिमूव करेगा, बट ऑल्सो इट्स अ लीव इन हेयर रिपेयर, यानी कि आप जब इसको लगा के रखेंगे तो इट विल नॉट कॉज एनी डैमेज। इंस्टेड ये आपके बालों की ग्रोथ वगैरह के लिए बहुत अच्छा है। इसकी प्रॉपर्टीज़ ये हैं क्योंकि इसमें विटामिन ई है, फैटी एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और वो आपके हेयर को सॉफ्ट करते हैं। इसके अलावा ये एज अ ह्यूमेक्टेंट काम करता है। ह्यूमेक्टेंट क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बाल ड्राई इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे बालों को फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, अगर एटमॉस्फेयर में ड्राइनेस है तो मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, और अगर हमने ऐसा प्रोडक्ट भी नहीं लगाया हुआ कि जिसमें मॉइस्चर है तो डेफिनेटली वो ड्राई होंगे, और ड्राई की वजह से वो फ्रिज होते हैं। पोरोसिटी हेयर के बारे में आपने सुना होगा। पोरोसिटी हेयर में भी यही प्रॉब्लम होता है कि वो आफ्टर लाइक वॉश के बाद और ड्राई के बाद और सब कुछ कर लो उसके बावजूद वो फूल जाते हैं, और जब आप घर से बाहर जाते हैं इवन आपने कितनी स्टाइलिंग की हुई हो वो फ्रिज शो करना शुरू कर देते हैं या वो फूल जाते हैं अगर आपने खोले हुए हो। कोविड की वजह से आजकल आउटडोर गैदरिंग और आउटडोर चीज़ें बहुत ज़्यादा होने लगी, और इंसान का दिल चाहता है कि कोई अच्छा सा स्टाइल बनाया हुआ हो या स्ट्रेट किए हुए हो या कर्ल्स किए हुए हो, और इंस्टेड जब आप बाहर जाते हैं तो वो सारा फ्रिज की नज़र हो जाता है। क्या होता है, इस एरिया में फ्रिज आना शुरू हो जाता है या नीचे के एरिया आपको फूलना शुरू हो जाते हैं, और बहुत इस तरह की प्रॉब्लम होती है। तो ये मैंने एक बेसिकली सीरम जो है वो बनाया है इसलिए, और मैं इसको ख़ुद भी यूज़ कर रही हूँ एंड आई कैन सी कि ये एक अच्छा सीरम है इन द सेंस कि जब मैं आउटडोर गैदरिंग्स या आउटडोर डिनर्स वगैरह पे जाती हूँ, क्योंकि मैं इस सीरम को अपने हेयर पे अप्लाई कर लेती हूँ, और मैंने नोट किया है कि ये ज़्यादा टाइम जो है ना आपके हेयर को फ्रिज से कंट्रोल कर लेता है। मतलब बहुत काफ़ी देर के लिए आपका हेयर विदाउट फ्रिज जो है आप इंजॉय कर सकते हैं अपने बालों को। इसके अलावा इसमें जो है हमारे पास ये हेयर ग्रोथ को भी स्टिम्युलेट करता है, इसलिए आप इजीली इस सीरम का ये नहीं है कि सिर्फ यहाँ लगाओ, आप स्कैल्प पे भी लगा सकते हैं अपने। तो आई रियली लाइक इट, और मुझे अच्छा लगता है ये, क्योंकि मैं हमेशा ये करती हूँ कि जो भी चीज़ मार्केट में लॉन्च करती हूँ अपने फेसबुक पेज पे, अपनी वेबसाइट पे, सबसे पहले मैं उसको खुद यूज़ करती हूँ, और अगर मुझे लगता है कि हाँ ये वाकई
अच्छा है एंड देन आई लॉन्च इट इन द मार्केट, अदरवाइज आई डिस्कार्ड दैट रेसिपी। और मैं रेसिपी भी किस तरह से लेती हूँ, मैं हमेशा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स यूज़ करती हूँ, और जब नेचुरल इंग्रेडिएंट्स आपकी चीज़ में होंगे तो डेफिनेटली वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, क्योंकि वो एक प्रॉपर प्रोपोर्शन और क्वान्टिटी में होते हैं। तो अभी मैं आपको ये दिखाने लगी थी कि ये अब देखिए, अगर मेरा दिल चाह रहा है, मेरे बाल, माई हेयर इज़ पोरोसिटी हेयर, ठीक है। अब मैंने अगर इनको अभी स्ट्रेट किया सपोज, ठीक है, अगर मैं बाहर जाना चाहती हूँ तो क्या होगा कि थोड़ी देर में मेरे बाल फ्रिज पकड़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं आपको ये यूज़ करके दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा होगा। इट्स 30 ml बॉटल, लेकिन दिस इज़ ऑयल एक्चुअली, यू कैन सी, लेकिन ये कोई पर्टिकुलर ऑयल नहीं है। आर्गन ऑयल ज़रूर इसमें इंक्लूडेड, लेकिन इसमें मिक्सचर्स इंक्लूडेड हैं काफ़ी सारे ऑयल्स के, जो कि आपके बालों को बहुत अच्छा करेंगे। तो अब मैंने आई विल जस्ट पोर इट। होता क्या है कि बहुत कम आपको लगाना होता है, बहुत थोड़े से आपने ड्रॉप्स लिए, और मैं अब इसके बालों में अपने ये यूज़ कर रही हूँ। अब देख सकते हैं कि मैं इसको इस तरह से यूज़ इसलिए कर रही हूँ ताकि मेरी जो टिप्स हैं वो ज़रा अच्छे से नरिश हो जाए, क्योंकि ये ना सिर्फ आपका फ्रिज कंट्रोल करेगा बल्कि आपकी हेयर को नरिश भी करेगा। तो इस वजह से, और सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपके हेयर को ना बहुत ज़्यादा ऑयली लुक नहीं देगा कि जैसे आपने तेल लगाया हुआ है, ठीक है। अब मैंने इसको वैसे थोड़ा सा पहले भी लगा लिया था, वरना मेरे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे आफ्टर द शैम्पू एंड कंडीशनर, एंड मास्क भी मैं अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। लेकिन अब जो है ये मैं लगाऊंगी तो ये मेरा काफ़ी देर तक, एटलीस्ट आपका पूरा दिन जो है वो सुकून से गुजर जाएगा, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी। छोटी सी बॉटल हम अपने पर्स में भी रख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये है। अब देख रहे हैं मैंने इसको अच्छी तरीके से लगा लिया, ठीक है। अब मैं इसको रख देती हूँ साइड पे, ठीक है। अब आप देखें मेरे जो बाल हैं, वैसे तो पहले भी इतना फ्रिज नहीं नज़र आ रहा था बिकॉज मैंने इसको स्ट्रेट किया, लेकिन अब आप देख सकते हैं कि कैसे अलग अलग और सॉफ्ट और स्मूथ लग रहे हैं। ये आपने नोट किया, और आप देख रहे हैं एक भी टैंगल नहीं है। यू सी, देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल टैंगल इन माई हेयर। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। जैसे मेरे टिप्स हैं अ लिटिल बिट ड्राई बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि मैंने डाई भी किए हुए हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, आप देख सकते हैं। आई एम जस्ट गोइंग टू lie it on the tip, and now can you see the shine? Can you see the difference? ये डिफरेंस जो है ये आपको नज़र आ रहा है टिप्स में। Can you see it? कि पहले थोड़े से ड्राई लग रहे थे और अब जो है बिल्कुल बहुत ही अच्छा सा लुक आ रहा है। और आप देख सकते हैं एक ऐसे बालों को बाउंस करने में, हिलाने में कितना मज़ा आता है ना। तो फिर आप भी अपने बालों की खूब केयर कीजिए, और मेरे पेज पे जाइए www.feellivelyintl.com इज़ माई वेबसाइट। और इसके अलावा आप मेरे फेसबुक पेज पे भी जा सकते हैं @lively.feel, और इंस्टाग्राम पे भी @lively.feel। अब आप देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा हो, अंदाज़ा हो, तो फिर आपको थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बाल एकदम टेम हो गए हैं, सॉफ्ट भी हो गए हैं। सॉफ्ट फील देखें आप इस तरीके से, कितने सॉफ्ट लग रहे हैं और टेम भी हो गए, और बहुत ज़्यादा आपको ऑयली भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो इट लुक्स लाइक प्रॉपर कि जैसे आपने इसको प्रॉपरली इस पर कुछ जो है ना। और ये मज़े की बात ये है कि ये आपके बालों को नरिश भी करेगा। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आप सोचें कि यार ये मुझे शाम में धोना पड़ेगा, मेरा प्रोडक्ट बिल्डअप हो जाएगा या कुछ हो जाएगा। तो आपके बालों को ये नरिश भी करेगा, क्योंकि आपने कोई ऐसी चीज़ तो लगाई नहीं है जिसमें केमिकल्स हों। आपने तो नेचर एक्सट्रैक्टेड हर्ब्स और ऑयल्स लगाए हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मेंशन भी हैं, और साथ में इसकी बेनिफिट्स भी मेंशन हैं। तो ये अब डैंड्रफ में भी वर्क करता है और ये बहुत सारी चीज़ों में वर्क करता है। तो आई वुड रेकमेंड
कि आप मेरे पेज पे जाइए और देखिए और फिर आप यूज़ करें, बताएं। मेरा हेयर रूटीन इज़ रियली सिंपल, जस्ट शैम्पू, आई शैम्पू ट्वाइस, आई डोंट शैम्पू लाइक वन टाइम। मैं ट्वाइस शैम्पू करती हूँ ताकि मेरे बालों में से जितना डर्ट है या स्कैल्प में क्लेंजिंग के लिए मैं ट्वाइस शैम्पू करती हूँ, ठीक है, 2 दफ़ा। इससे पहले मैं ऑयल लगाती हूँ, वो ऑयल भी आपको इंशाल्लाह जल्द मेरे पेज पे मिल जाएगा। उसके अलावा आफ्टर शैम्पू मैं मास्क यूज़ करती हूँ, कंडीशनर यूज़ करती हूँ, और उसके बाद अगर मैंने ब्लो ड्राई करना है या मैंने कहीं जाना है, मैंने स्ट्रेटनिंग करनी है या आयरनिंग करनी है, क्योंकि मेरे पोरोसिटी हेयर है, इट्स अ फ्रिजी हेयर, ठीक है। मैंने बॉन्डिंग भी कराई हुई थी, लेकिन यह है कि रिबॉन्डिंग भी आपकी फ्रिजी हेयर को फ्रिज को ख़त्म तो कर देती है, लेकिन डेफिनेटली जब हेयर ग्रोथ होती है तो वो तो फिर नज़र आती है ना। तो दैट्स वाई अब ये देख सकते हैं कि मैं जो हूँ वो इसलिए मेंटेन करने की कोशिश करती हूँ। हेयर फॉल के जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो देखिए हेयर फॉल तो इंसान को होता है, क्या करना होता है आपने हेयर फॉल के लिए प्रोडक्ट्स भी देखनी होती है, लेकिन प्रोडक्ट्स के साथ साथ जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी डाइट है और आप क्या ले रहे हैं। आपके अंदर किसी चीज़ की डेफिशिएंसी तो नहीं है। अगर डेफिशिएंसी है तो फिर आपको कोई भी प्रोडक्ट वर्क नहीं करेगी जब तक आपकी वो बॉडी की डेफिशिएंसी ख़त्म नहीं होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं इस वक्त जो बैठी हुई हूँ, आई एम जस्ट विदाउट मेकअप। मैंने सिर्फ और सिर्फ लिपस्टिक लगाई हुई है और हल्का सा ब्लश लगाया हुआ है, नथिंग एल्स। तो आप देख सकते हैं स्टिल माई स्किन लुक्स लाइक फ्रेश और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं लग रहा। तो आप जाएँ मेरे फील लाइवली के पेज पे, और भी प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैंने वीडियो बनाई है आर्गन केयर के लिए, बिकॉज आई जस्ट लव इट। एंड यू सी, मैंने एक चीज़ और भी नोट की है, बिकॉज मैंने अपने बालों को डाई किया है, और होता क्या है, मैंने ये चीज़ नोट किया ऑलरेडी, ऑल्दो दिस इज़ नॉट द प्रॉपर्टी दैट आई वाज इन्वेस्टिगेटिंग, बट मैंने ये चीज़ नोट की है कि मेरे जो बाल है ना, डाई के बाद डेफिनेटली थोड़ी देर में डाई आपका, थोड़े दिनों में डाई उतरने लग जाता है या थोड़ा आउट होने लग जाता है। बट मैं देखती हूँ कि जब मैं ये ऑयल, ये जो सीरम है ये यूज़ करती हूँ आफ्टर ब्लो ड्राइंग या कुछ भी, तो दोबारा से वो शेड एक बहुत अच्छे तरीके से नज़र आने लगता है। तो आई फील कि कलर सेवर भी है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी ये प्रोडक्ट भी। आप ज़रूर देखिए, इसके इंग्रेडिएंट्स देखें, इसकी बाकी चीज़ें देखें, जो भी आप देखना चाहते हैं इसमें आप देखें। सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट पे और मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टा पे अवेलेबल है, शॉप पे अवेलेबल है, फेसबुक शॉप पे अवेलेबल है, व्हाट्सएप कैटलॉग पे अवेलेबल है, हर जगह अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। एंड आई होप कि आप ऑर्डर करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें ना थोड़ी केयर करनी पड़ती है अपनी, ठीक है, आपको केयर करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई भी प्रोडक्ट ख़रीद लें और आप केयर नहीं करें ना अपने हेल्थ की, तो फिर आपको प्रोडक्ट वर्क नहीं करेगा। तो अगर आपको ये भी प्रॉब्लम है कोई ऐसी तरह है, तो आप फेसबुक पेज पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको गाइडेंस भी दी जा सकती है इस सिलसिले में। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड डू गो टू माई फेसबुक पेज ऑफ फील लाइवली at lively.feel, and or you can go to my website and order this, or आई रियली फील हैप्पी बिकॉज मुझे हमेशा से अपने बालों का प्रॉब्लम रहता था और कभी भी मैं सेटिस्फाई नहीं होती थी, बट नाउ आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड विद, आई मीन मेरे हेयर जो है ना, आई फील कि ज़्यादा देर के लिए इवन इन ओपन एटमॉस्फेयर फ्रिज नहीं पकड़ते। तो इवन जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो स्ट्रेटनिंग कराना चाहते हैं अपने बालों को, बट दे हैव फ्रिजी हेयर, इवन स्ट्रेट हेयर में भी फ्रिज होता है, ऐसा नहीं होता। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वो हेयर बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं लेकिन फ्रिज होता है उनके हेयर में। बिकॉज होता क्यों है कि एक तो एटमॉस्फेयर की वजह से, एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉपर केयर नहीं मिलती, बहुत सारी चीज़ों में फ्रिज हो जाता है। तो आप लोग बिल्कुल अपना ख्याल रखें और सब्सक्राइब कीजिए अगर वीडियो पसंद आए। ऑर्डर अगर करते हैं तो ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं, बट आई एम श्योर होगा, क्योंकि मैं कभी भी कोई ऐसी चीज़ नहीं रेकमेंड करती जिससे मुझे फ़ायदा ना हो। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, enjoy, take care and bye.